खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी। सूची जारी करने से पहले बीजेपी का मंथन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। इंतजार लगातार किया जा रहा है। 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी बीजेपी। अपराजिता श्री मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है, इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। अपराजिता, दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। कल भी जिस तरह से कल रात तक इंतजार किया जा रहा था कि दूसरी सूची आएगी, लेकिन अभी तक इंतजार खत्म नहीं हुआ है। क्या कारण है कि इतनी देरी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, इंतजार कहीं न कहीं खत्म होता हुआ जल्द नजर आएगा। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी सूची सूत्रों में हमारे से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि संभवतः आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया कि कल काफी एक अहम बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर, सतीश पूनिया, सभी इस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी इस बैठक में मौजूद थे। तो हालांकि देखिए, कल ही उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी कर सकती है, मगर संभवतः कुछ कारणों की वजह से, किसी चीजों को लेकर के कुछ चेंजेस की वजह से हो सकती है कि अभी तक सूची जारी नहीं की जा रही है। मगर उम्मीद की जा रही है कि आज ये सूची जारी हो सकती है। हालांकि देखिए, कारणों की अगर बात की जाती है तो देखिए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को लेकर के सेफ चलना चाहती है, सुरक्षित रहना चाहती है कि कोई भी एक गलती किसी भी सीट को लेकर ना हो। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहे देरी ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि देखिए नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने पर है, फिर भी चाहे देरी ही क्यों ना हो जाए, फिर भी हर एक कदम फूक फूक कर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और सही कदम लेने का पूरा प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो बिल्कुल हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज संभवतः ये इंतजार, जो कई सीटों को लेकर के जो इंतजार किया जा रहा है, वो खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल। अपराजिता, देखिए, दूसरी सूची जारी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी तमाम बातों का ख्याल भी तो रखेगी, क्योंकि जिस तरह से पहली सूची जारी की गई तो नाराजगी, इस्तीफों की झड़ी और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो देखने को भी मिली थी। और चुनौती भी अब यहाँ पर कड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि ये 2024 का चुनाव है और इस पर फोकस ज्यादा भी करना होगा। तो ऐसे में अपराजिता, यहाँ पर बात की जाए तो क्या क्या चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं? बिल्कुल, देखिए, चुनौतियां कई है बीजेपी के सामने। सबसे पहले हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार देखा है कि मैदान में कुछ नए चेहरों को उतारा गया है, कुछ मेल बदल भी किए गए हैं। तो बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसे काटने की पूरी कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा। हालांकि देखिए, इस बार कांग्रेस इस बार काफी इक्वली खड़ी होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर भी नजर आ रही है कांग्रेस। तो उन्हें किस तरीके से टैकल करना है, ये भी बहुत जरूरी बीजेपी के लिए हो जाता है, क्योंकि इस बार की परिस्थिति पिछले 2 बार से थोड़ी अलग है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उसी तरीके से अब उन्हें रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। और साथ ही बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा, देखिए, बीजेपी काफी डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है, मगर इस बार जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है कि कई नेता नाराज हो गए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। मगर सीटों के बंटवारे से पहले भी हमने देखा कि कई नेता नाराज हुए थे। इधर उधर की चीजें भी हमने सुनी थी कि किस तरीके से नाराजगी उनकी देखने को मिल रही है। शीर्ष नेतृत्व से वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह की चीजें बीजेपी में मुश्किल ही देखने को मिलती है, क्योंकि काफी डिसिप्लिन मानी जाती है। उनका कहना है कि बीजेपी का जो भी शीर्ष नेतृत्व कहता हुआ नजर आएगा, हम फॉलो करेंगे इन चीजों को। मगर इस बार तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिली थी। तो बिल्कुल चैलेंजेस सही है कि इंटरनल साइड को भी ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। हालांकि देखिए, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है कि सभी एक साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़े। मगर जिस तरीके से 67 सीटों में बीजेपी ने केवल एक क्राइटेरिया को ध्यान में रखा, वो है विनेबिलिटी। तो संभव है कि बाकी 23 सीटों में भी विनेबिलिटी को ही कंसिडर किया जाएगा, बट बाकी जो फैक्टर है उसे बीजेपी खुद टैकल करेगी, चाहे प्रदेश के स्तर पर या फिर नेशनल लेवल पे करना हो, लोगों को मनाना हो, उनकी नाराजगी दूर क्यों ना करनी हो, वो बीजेपी करती हुई नजर आएगी, मगर विनेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और साथ ही देखिए, इस तरीके से काफी सूची देरी से जारी की जा रही है,
तो कहीं ना कहीं जो नाराज संभव हो सकते हैं नेता, उन सभी के रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी कम समय नॉमिनेशन को रह रहा है। तो कोई और डिसीजन लेना में थोड़े समय लग सकते हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं समय उन नेताओं के लिए बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा है बीजेपी ने, ताकि एकजुटता के साथ रहे, इधर उधर राहें जो नेताओं की है वो बदलती हुई नजर न आए। जी चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि सूची जारी करने से पहले बीजेपी ने मंथन भी किया, जिस तरह से कल देर रात मीटिंग भी हुई, मंथन किया गया। दूसरी सूची जारी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से मंथन किया, तो ऐसे में जिस तरह से इंतजार तो किया ही जा रहा है कि दूसरी सूची जो है वो जारी की जाए। और अब ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्टिव नजर आ रही है वो भी आप लगातार देख पा रहे हैं। चुनावी मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि चुनावी समय भी चल रहा है।